नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूँ आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। और ब्रेकिंग न्यूज ये है कि कोलकाता पहुंचे हैं सीएम नीतीश कुमार। सीएम नीतीश ने ममता बनर्जी से मुलाकात की है कोलकाता पहुंचकर। इसके साथ नीतीश के साथ साथ तेजस्वी यादव भी नजर आए हैं, यानी कि सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात करने के लिए नीतीश कुमार पहुंचे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं जब ममता बनर्जी स्वागत करती हुई नीतीश कुमार और इसके साथ ही तेजस्वी के नजर आती हैं। विपक्षी एकता को एकजुट करने की ये एक और तस्वीर बिहार से निकलकर सामने आई है और इस तस्वीर के साथ ही राजनीतिक लिहाज से कई और सवाल भी पैदा हो गए हैं। एक तरफ जहां पर विपक्ष का चेहरा कौन होगा, इसको लेकर अटकलें तेज लगाई जा रही हैं। नीतीश जो बार बार कहते हैं कि वो पीएम पद की रेस में नहीं है, तो क्या वो चेहरा ममता बनर्जी हो सकती हैं? ये देखिए, स्वागत करते हुए ममता बनर्जी इस वक्त नीतीश कुमार का, जिन्होंने ममता से मुलाकात की और उनके साथ तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे, उनका भी स्वागत किया गया है। और आइए सीधा रुख करेंगे, मेरे सहयोगी अमित मिश्रा न्यूज रूम से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अमित, इस तस्वीर के मायने बड़े हैं। बिल्कुल पूर्णिमा, और जिस चीज की कवायद शुरू की गई थी विपक्ष के द्वारा, जो मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पे आपने देखी होगी कुछ दिन पहले, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव आए थे, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात हुई थी। और उसके बाद जो विपक्ष का ताना बाना है, वो विपक्ष को किस तरह एक रूप में पिरोया जाएगा, उसको लेकर कवायद हो गई, शुरू हो चुकी है। शरद पवार और उद्धव ठाकरे भी इस विषय में कांग्रेस के नेताओं से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। और दूसरी तरफ नीतीश कुमार को यह जिम्मा दिया गया है कि जो लोग कांग्रेस के करीब नहीं है या तीसरा मोर्चा बनाने की कवायद में जुटे हैं, यानी ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो और उधर केसीआर हो, उनको कैसे एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए। और वो प्लेटफॉर्म लाने का एक उद्देश्य तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर समझाया है, जातिगत जनगणना का आधार। और वो जातिगत जनगणना को लेकर विपक्ष देखें आप किस तरह से एग्रेसिव है। मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद राहुल गांधी ने खुद कर्नाटक की एक सभा में जातिगत जनगणना को कराने की मांग की थी और 2011 के सेंसेक्स के डाटा को सार्वजनिक करने की बात की थी। तो विपक्ष को लगता है कि जो धार्मिक ध्रुवीकरण भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो रहा है पूर्णिमा, उसकी काट सिर्फ यही है। और ये काट पहले भी हम आपको ले चले तो मंडल कमीशन जब आया था और वो कमंडल का जवाब था, यानी राम मंदिर पर जो उस तरह आंदोलन उस वक्त चल रहा था लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में, उसका जवाब वीपी सिंह जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे और जनता दल के नेता थे, उन्होंने उस रूप में दिया था। और मंडल कमीशन एक आरक्षण की व्यवस्था करके पिछड़े वर्ग को अपनी तरफ आकर्षित किया गया था। तो विपक्ष में खास तौर से जितने राजनीतिक दल हैं, उनमें से सबसे ज्यादा ऑपोजिशन में जो है वो ओबीसी वर्ग के लोग हैं और वो चाहते हैं कि इस बात को ज्यादा से ज्यादा आगे किया जाए और तवज्जो दी जाए। और कांग्रेस ये चाहती है कि ऑपोजिशन एक बड़े प्लेटफॉर्म पर एकजुट हो और जिसमें वो अपनी सहभागिता किस तरह से देखेगी वो बाद में बताएगी। लेकिन कांग्रेस फिलहाल ये कह रही है कि उसका जो भी रोल रहे वो त्याग करेगी। तो क्या कांग्रेस राज्यों में भी त्याग करेगी? ये तमाम सवाल ऐसे हैं जिसको लेकर नीतीश कुमार हर एक राजनीतिक दल से मिल रहे हैं और उनकी जो शिकवा शिकायतें कांग्रेस के साथ है उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। आज की मुलाकात भी उसी सिलसिले में चल रही है पूर्णिमा। और इससे पहले आपको याद होगा अमित, जब हमने चर्चा की है कि विपक्षी एकता कैसे देखने को मिलेगी और उसमें खासतौर से कांग्रेस के रोल की जब हम चर्चा करते हैं, क्योंकि कांग्रेस के लिए इस वक्त सबसे बड़ी फाइट है सर्वाइवल की फाइट। और ऐसे में राज्यों में वहां की पार्टी को तरजीह देना कांग्रेस के लिए क्या एक ऑप्शन है, या फिर यह कहा जाए कि कांग्रेस के पास इसके अलावा कोई रास्ता है नहीं? और ऐसे में किस तरीके से अपनी इक्वेशन सेट करती है, वो चाहे बिहार में नीतीश कुमार के साथ हो या फिर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के साथ हो? बिहार में तो देखिए, बिहार में तो गठबंधन चल रहा है और कांग्रेस और आरजेडी उस गठबंधन के हिस्सा है। उनकी मुख्य चुनौती कहाँ है? उनकी मुख्य चुनौती है पश्चिम बंगाल में, केरल में, जहां आमने सामने की फाइट में है जो मुख्य विपक्षी दल है और सत्ताधारी दल है, यानी तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में और केरल में वामपंथी दल, ये दोनों आमने सामने की फाइट में है कांग्रेस के साथ। तो ऐसे में कांग्रेस क्या उस फाइट से अपने आप को अलग हटाएगी? दिल्ली, जहां भारतीय जनता पार्टी के साथ मुख्य विपक्ष की भूमिका कांग्रेस निभा रही है, हालांकि बहुत ही छोटे पैमाने पर कांग्रेस यहां चली गई है, लेकिन वहां वो मुख्य भूमिका निभाने की कोशिश कर रही है। अब इसका विस्तार अगर करें, पंजाब में मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस, वहां आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो क्या ऐसे मसलों में, जो राज्यों में जिनकी सरकार है, वहां मुख्य विपक्ष की भूमिका कांग्रेस निभा रही है, तो वहां कैसे एक रूपता होगी? और इसी एक रूपता को करने का जिम्मा जो है वो नीतीश कुमार को दिया गया है, ताकि वो एक रूप में एक प्लेटफॉर्म पर तमाम विपक्षी दल को लाए। जी, और जाहिर है कि इससे एक बड़ी पिक्चर 2024 के लिए और उसकी तैयारियों को देखकर भी निकलकर सामने आती है और विपक्षी
एकता की भी एक महत्वपूर्ण तस्वीर आज ये देखने को मिली है जब नीतीश कुमार तेजस्वी यादव मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं ममता बनर्जी से। शुक्रिया आपका अमित, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।